वृंदावन से लेकर जयपुर तक सिलसिला। बांग्लादेशियों का गढ़ बना राजस्थान उत्तर प्रदेश। बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला देश में तेजी से फैल रहा है। वृंदावन में बसे रोहिंग्या मुसलमान हो या जयपुर में तैयार होते फर्जी आधार कार्ड, हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक ऐसे गिरोह को देश को आगाह किया जो देश में अवैध तरीकों से बांग्लादेशियों की आसान एंट्री देते हैं। आरोप है वसीम और जावेद नाम के युवक बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं, मोटे पैसे वसूले जाते हैं और फिर भारत का नागरिक बनना आसान हो जाता है। भारत की जो हमारी सबसे गुप्त और गोपनीय चीज है आधार कार्ड, जो उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन करता है। मैं आपको बता देता हूं, कुछ हमारे यहाँ केंद्र ऐसे तथाकथित कट्टरपंथियों के चल रहे हैं जो लोभवश षड्यंत्रवश जो इस तरह के कृत्यों में संलिप्त हैं। हमने अभी 1971 के बाद जो विधर्मी मानसिकता की सरकार पूर्व में रही हैं, वहां से लेकर 1971 से भारत सरकार जो है तत्काल जांच करा रही है। हर क्षेत्र में जांचें चल रही हैं और उनकी अभी जनगणना होगी, उसमें सारा दूध का दूध पानी का पानी निकल करके आ जाएगा, क्योंकि हमने ये उसमें काउंटिंग किया है। जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उस काउंटिंग में ये विषय भी आया है कि पूर्व में आप इससे पहले 10 साल 20 साल या 30 साल 40 साल पहले या पूर्वज कहाँ रहते थे, वहां तक की फाइलों को जो है एक बार भारत सरकार जनगणना के माध्यम से और शीघ्र ही लाने वाली है। जयपुर में जो आपने देखा कि खुलासा हुआ, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि आधार कार्ड नकली कैसे हैं कि फिंगरप्रिंट वगैरह सब आपके हैं और फोटो किसी और का है। इस तरह से उनको दिखा करके, क्योंकि जो हमारी एजेंसियां होती हैं उस समय उनके पास जांच करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि जो भारतीय दस्तावेज हैं, उनके पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वो तत्काल जान सकें कि ये जो है ये अमुक आधार कार्ड सत्य है और ये जो है नकली है। तो ऐसे जो षड्यंत्रकारी जो यहाँ बैठे हुए हैं, भारत सरकार उनकी जांच करा रही है और जल्दी से जल्दी, जैसे हमारे स्थानीय वहाँ के आदरणीय विधायक जी ने जो है जांच करके ऑन स्पॉट उनको पकड़ा था बनाते हुए, तो मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्य किया। मैं भारतीय नागरिकों से भी आग्रह करता हूं कि आपके अड़ोस पड़ोस, आपके क्षेत्र में जो भी नागरिक इस तरह की अनैतिक गतिविधियों में और आपको संदेहपूर्ण लग रहे हैं आपको, तो ऐसे लोगों की तत्काल स्थानीय हमारी जो जांच एजेंसी है, हमारे थाने हैं, उन पर जाकर के सूचना शीघ्र जरूर अपना राष्ट्रीयता भारतीयता का कर्तव्य निर्वहन करते हुए अवश्य प्रदान करें। बांग्लादेश में भारत में अवैध घुसपैठ का धंधा पुराना है। भारतीय सीमा में प्रवेश करने का ये धंधा कोई ज्यादा महंगा नहीं है। जिन लोगों को अवैध तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश कराना है, उनके दस्तावेज भी बांग्लादेश में ही तैयार किए जाते हैं। बांग्लादेश में 1000 टके में नकली भारतीय आधार कार्ड तैयार हो जाता है। इसके बाद 4000 रुपए में बॉर्डर पार कराने की गारंटी दी जाती है। रिश्तेदारी निभाते निभाते आज भारत के अंदर कितने और अधिक रोहिंग्या मुस्लिम बढ़ गए हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो भारत के कोने कोने में आज रोहिंग्या मुसलमान पाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, और किस तरह का वो काम, छोटे से छोटा काम करके आज अपने घर को लालन पालन करते हैं, बल्कि यहाँ का इनपुट सीधा बाहर विदेशों में पहुंचाने का काम करते हैं। कितना सहमत हैं आप? क्या होना चाहिए इस पे? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अगर भारत सरकार शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो संत समाज महाकुंभ होने जा रहा है, उस पर तत्काल प्रभाव से जो है अपना निर्णय लेगी। जैसे आपने बर्मा में देखा, इन रोहिंग्यों ने अत्याचार जब वहां की जनता के साथ किया तो वहां एक संत खड़े हुए, उस संत ने जो है ब्रथु नाम से जो संत खड़े हुए, उन्होंने बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने संपूर्ण बर्मा की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना अभियान चलाया और उसका परिणाम आपने देखा कि आज जो है बर्मा पूरी तरह शांत है और वहां किसी भी प्रकार से एक भी रोहिंग्यो नहीं है। फिर भारत में सनातनियों को स्वयं खड़ा होना होगा, स्वयं अपनी आत्मरक्षा करनी होगी, क्योंकि अपनी आत्मरक्षा करने पर ही इसका अंत होगा। क्योंकि विधर्मी युगों बिना युद्ध के कोई भी युग जो है सुरक्षित नहीं रहा है। आप जान सकते हैं, चाहे आप किसी भी युग को ले लें, हर युग में युद्ध हुआ है तभी समाधान हुआ है। भारत सरकार को तत्काल इस तरह के कदम उठाने चाहिए, सख्त से सख्त इनके कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और रोहिंग्यों को तत्काल प्रभाव से नागरिकता अगर इन्होंने ले भी ली है तो जांच कराते हुए और इनके सहयोगी जितने लोग हैं उनकी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जानी चाहिए। वैसे अवैध तरीके से कागज बनने वाले लोग पर भी सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने भारत के देश के अंदर फर्जी तरीके से कागज बना दिए, आधार कार्ड दिया, राशन कार्ड दिया, क्योंकि पैसा लेकर नागरिकता प्रदान करने वाले लोगों और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले लोग भी गुनहगार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।